आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुपद। क्योंकि बहुपद ये हम पहले भी थोड़ा बहुत जानते थे फंक्शन के रूप में, लेकिन अभी बहुपद को पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 15 नंबर का आएगा। इससे पिछली बार में हमने पढ़ा था कि संख्या पत्ती क्या है, जो कि 5 नंबर का था, आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुपद में सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद है क्या। तो देखिए, बहुपद में साफ साफ इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारे पद होंगे। एक से ज़्यादा अगर पद होता है कहीं भी तो उसको बहुपद बोलते हैं। अब देखिए कि बहुपद क्या नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसमें एक चर राशि होना चाहिए। अच्छा, चर राशि जैसे x, y, z ऐसे लिखा होता है तो ये चर राशि है। और 2, 1, 5, 7 इस तरीके का या √2 लिखा होता है तो ये क्या है, चर राशि नहीं है, इसको अचर राशि बोलते हैं। अब देखिए, चर राशि में क्या अंतर है अचर राशि में, कि चर राशि में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई स्पष्ट नहीं है, x की जगह 5, 7 कुछ भी। लेकिन अचर राशि में वैल्यू स्पष्ट, देखिए 5 है, 5 को बदल नहीं सकते हैं, 5 5 ही रहेगा। लेकिन x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि देखिए इस तरह का अचर राशि है तो ये बहुपद नहीं है। अगर हम कहीं पे भी 5 लिख देते हैं, fx बराबर 5, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है, ना ही सिंगल पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नहीं है ना, ये चर राशि का फंक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा चर राशि है लेकिन बहुपद नहीं है। चर राशि भी है उसमें, लेकिन वो बहुपद नहीं है। जैसे fx इक्वल टू 1 में x² + 3x + 2, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये जो x वाला टर्म है ये नीचे आ जा रहा है। अब जैसे कोई और भी ले लेते हैं, 1 में 2x + 3, ये सब क्या है कि बहुपद नहीं है। बहुपद है क्या, तो हम उसमें समझाते हैं आपको कि बहुपद देखिए, एक होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद है तो रेखिक बहुपद आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको, fx क्या है, इसको फंक्शन बोलते हैं। fx यानी जो ये हमारा आने वाला टर्म है या जो दिया गया टर्म है, जैसे ये है x + 1। अब देखिए जो हमारा ये टर्म है ये x का फंक्शन है, इसमें चर राशि क्या है, x। देखिए x है ना चर राशि, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। अब देखिए दूसरा हमारा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होगा कि जो हमारा चर राशि है x, उसका जो मैक्सिमम घात होगा, अधिक से अधिक घात जो होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा, उससे नीचे वाला भी होगा। अब देखिए fx बराबर x² + 2x + 3। अब देखिए इसमें क्या है कि fx इक्वल टू x² + 2x + 3। देखिए एक से ज़्यादा पद है तो बहुपद है। रेखिक है, क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है। ये द्विघात बहुपद है, क्यों? क्योंकि x का घात 2 है। और बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, तो ऐसा बहुपद जिसके घात मैक्सिमम चर राशि का 3 हो। तो fx इक्वल टू x³ हो गया। अब x³ से नीचे वाला भी घात होगा तो +2x² + 5x, इस तरह से आप, ये कोई स्पेशल नहीं है, याद किया हुआ नहीं है, कुछ भी लिख देंगे तो ये बहुपद है। लेकिन आपको ये जो कंडीशन है 2 की चर राशि होना चाहिए और चर राशि का मैक्सिमम घात अधिकतम घात 3 होना चाहिए, वो है। देख लीजिए। अब आते हैं चतुर्थ घात बहुपद पे। चतुर्थ यानी 4th, चतुर्थ घात बहुपद। इसमें क्या है आपको कि जो हमारा फंक्शन है उसके चर राशि का जो है कि मैक्सिमम घात कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए ये टर्म आप हटा भी सकते हैं, अगर इतना ही टर्म रहेगा तो भी ये चतुर्थ घात बहुपद ही होगा।
तो ये नहीं है कि कितना लंबा लेके जा रहे हैं, सब रहना चाहिए लाइन बाय लाइन, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आप 5 घात बहुपद बना सकते हैं, x का पावर 5 कर दीजिए, x का घात आप 10 घात बहुपद बना सकते हैं, x का घात 10 कर दीजिए। अब आते हैं कि देखिए ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, समझ गए आप बात को। अब आते हैं हम बहुपद का मान निकालना। अगर हमको कोई मान दिया हो चर राशि का तो बहुपद का मान कितना होगा, तो हम आप आते हैं। देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा सा बहुपद लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर द्विघात बहुपद है, समझ लीजिए छोटा सा ही है, 2x प्लस 10, ये कोई भी इंडिविजुअल है। एफ एक्स बराबर अब बोल रहा है कि x बराबर 4 पर बहुपद का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसका हम सल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। सल्यूशन इस तरह करेंगे कि जो x बराबर 4 है, ये देखिए x का फंक्शन है ना, तो 4 को x की जगह लिख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे। तो क्या होगा, f4 इज इक्वल टू क्या होगा, x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का घात 2 प्लस देखिए 2x है ना, तो ये गुणे का होता है, गुणा होता है, ये दोनों गुणा है, समझ गए ना। तो x का वैल्यू हम 4 रखेंगे प्लस 10। अब इसको पूरा कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। देखिए 4 दूना 8 है ये 10 है। अब देखिए कितना हो गया, 10 और 16 26 और 26 8 34, इतना हो गया। अब देखिए F4 बराबर क्या लिखेंगे हम कि 34। इस तरह आप किसी भी बड़े से बड़े इक्वेशन का आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसी तरह से एक और बहुपद लेते हैं, उसमें भी एग्जाम्पल ही है, इसमें सुधार कर लेते हैं थोड़ा सा। x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ हमको बहुपद निकालना है, मान निकालना है x बराबर 2 पर। तब हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिए क्या होगा, F2 लिखेंगे, x की जगह 2 लिखेंगे क्योंकि 2 पे हमको निकालना है। तो देखिए लिख दिए हम। तब देखिए ये है, तो 2 का घात 3 करेंगे क्योंकि x की जगह 3 रख रहे हैं, और 2 गुणे, अब देखिए x स्क्वायर है तो x बराबर 2 रखिएगा तो 2 का घात 2 करेंगे, अब प्लस 10 कर दीजिए। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो 2 का घात 3 बराबर 8 होता है, और 2 का घात 2 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, अब प्लस 10, 8 8 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा 26। तो F2 का वैल्यू कितना हो गया 26। इसको बहुपद का मान निकालना कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब कहीं पे दिया हो 0, तो बताइए कि कोई बहुपद दिया है, अब उसका 0 हम कैसे निकालते हैं। तो 0 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है, तो इसी चीज़ को मान निकालने को ही हमको 0 बोलते हैं, समझ गए। 0 मतलब होता है कि इसको सेटिस्फाई करे। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि सपोज दैट यहाँ पे k दे दिया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन बदल दिया, ये 0 निकालना है, ठीक है। तब बोल रहा है कि x बराबर 2 का 0 मतलब कि मान, x बराबर 2 पर बहुपद का मान 10 है, ठीक है। हम नहीं जानते हैं, तो k का मान ज्ञात करे, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कर दिया, बोल दिया कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान 10 है, तो हम रखते हैं x बराबर 2 पहले। देखिए ये k है, k का मतलब होता है ये k चर राशि है, तो देखिए 2 चर राशि आ गई इसमें, एक तो x है एक k है। तो हमको x का पता है मान,
कि x बराबर 2 रखना है, लेकिन k का नहीं पता है, लेकिन हमको दे दिया है कि बहुपद का मान 10 है। तो देखिए हमको f(x) बराबर दे चुका है, अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 10, इस तरफ नहीं उस तरफ लिख देते हैं। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 10 अब प्लस k, समझ गए। अब बराबर कितना दे रखा है 10। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको इधर उधर करने आता है, कॉमन लेने आता है। देखिए 8 प्लस 4 दूना 8 प्लस 10 प्लस k बराबर 10, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ, 8 8 16 26 हो गया प्लस k बराबर 10, तो k का मान कितना आ गया 10 माइनस 26 बराबर कितना हो गया -16। अब आपको बात समझ में आ गई। इसी तरह से कोई भी प्रश्न दिया हो और हमको ये पूछ रहा हो कि x बराबर 3 पे फंक्शन का मान ये है, तो k की जगह p वगैरह कुछ भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम बहुपद जान लिए, बहुपद कौन सा नहीं है, कितने तरह का बहुपद होता है, बहुपद का जो है कि मान कैसे निकालते हैं, किसी x बराबर कुछ वैल्यू दे दिया तो। एक है कि ये क्वेश्चन आप देख लिए x बराबर 2 पर बहुपद का मान दिया हो तो हमको कोई अलग वाली राशि है चर राशि, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं।